Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. नीट यूजी पेपर लीक के बाद अब सीबीएसई के 12th क्लास का रिजल्ट भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम की वजह से कई स्टूडेंट्स के नंबर कम हो गए हैं। टेक्निकल खामियों और खराब स्क्रीनिंग को लेकर स्टूडेंट्स का आरोप है कि अच्छे पेपर के बावजूद उनके नंबर 90-95 के एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा कम आए। स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर अपनी मार्कशीट शेयर करते हुए कॉपी के इवैल्यूएशन में एआई के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। अब इन्हीं आरोपों पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के सेक्रेटरी संजय कुमार की सफाई सामने आई है। संजय कुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इवैल्यूएशन प्रोसेस में कुछ गलतियां पाई गई हैं। चेक हुई लगभग 98 लाख कॉपियों में से करीब 13,000 में इंप्रूवमेंट और रिव्यू की जरूरत थी। ओएसएम सिस्टम उन्हें ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाया था। बाद में इन मामलों की जांच मैनुअल चेकिंग प्रक्रिया से की गई। 12वीं रिजल्ट की मार्किंग इस बार ओएसएम सिस्टम से की गई थी। इसके बाद पासिंग परसेंटेज 88 से घटकर 85% हो गया। कुछ छात्रों को लगता है कि उन्हें असल में मिले अंकों से ज्यादा अंक मिलने चाहिए। ओएसएम सिस्टम का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग ना तो कोई नया कॉन्सेप्ट है और ना ही पहली बार लागू किया गया है। सीबीएसई ने सबसे पहले 2014 में ओएसएम सिस्टम को शुरू किया था। हालांकि उस समय टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सीमाओं की वजह से इसे जारी यानी कि कंटिन्यू नहीं रखा गया। अब इसे फिर से शुरू किया गया है। बहुत से संस्थानों में यह पैटर्न लागू किया जा रहा है। मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईसीएआई, आईबी और कैम्ब्रिज शिक्षा बोर्ड ने भी ओएसएम लागू कर दिया है। वहीं पेपर चेकिंग में एआई का इस्तेमाल हुआ है या फिर नहीं, इस पर सीबीएसई ने सफाई दी। सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह ने कहा कि पेपर चेकिंग में एआई का यूज नहीं किया गया है, केवल मार्किंग का तरीका बदला गया है। पहले कागज पर जांच होती थी और इस बार ऑन स्क्रीन जांच हुई है। सीबीएसई चेयरमैन ने आगे कहा कि अगर उन्हें आंसर शीट हासिल करने के बाद लगता है कि जांच में कोई समस्या है तो रिकरेक्शन के लिए जरूर आवेदन करें और शिक्षा बोर्ड उनके हर सवाल का जवाब देगा। ये तो रही सीबीएसई और अधिकारियों की सफाई। अब ये भी जान लेते हैं कि फिर से इवैल्यूएशन प्रक्रिया के लिए छात्रों को क्या करना होगा और लास्ट डेट कब है। स्टूडेंट्स 19 से 22 मई तक अपनी जांच की गई आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी फीस 700 रुपए से घटाकर 100 रुपए पर सब्जेक्ट कर दी गई है, जिसे अलग अलग स्टेप्स में रखा गया है। पहला स्टेप है रिव्यू प्रोसेस। इसमें स्टूडेंट्स पहले आंसर शीट देख सकते हैं, फिर वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है फीस की। फीस पर आंसर शीट कॉपी 100 रुपए और पर क्वेश्चन 25 रुपए है। हाँ, एक और चीज ये है कि इसमें अगर आपकी रिक्वेस्ट के बाद आपकी आंसर शीट फिर से चेक होती है और आपके नंबर बढ़ जाते हैं तो छात्रों को ये जो 100 रुपए हैं और 25 रुपए हैं ये वापस कर दिए जाएंगे। अब बारी है इवैल्यूएशन स्केल की। इवैल्यूएशन स्केल की बात करें तो इस साल लगभग 98,06,000 आंसर शीट चेक किए गए हैं। इसमें लगभग 13,000 कॉपियों में गलतियां मिली। अब इन्हें मैनुअल रिव्यू किया जाएगा। अब बारी है टीचर ट्रेनिंग की। कॉपी चेकिंग के लिए 77,000 टीचर्स को ट्रेन किया गया है। हालांकि इस बीच बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि ओएसएम सिस्टम जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन में बदलाव हुआ है। मूल्यांकन प्रक्रिया में कोई चेंज नहीं है। यह भी कहा गया कि ओएसएम सिस्टम के कारण बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में कमी नहीं आई है। हर साल बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट में अंतर होता है। कभी ज्यादा रिजल्ट होता है तो पास परसेंटेज कम हो जाता है। अब भले ही सीबीएसई कितनी भी सफाई दे या फिर कितने भी दावे करे, लेकिन जब तक स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट और रिव्यू से मिले नंबर से संतुष्ट नहीं होते तब तक सवाल और आरोप तो बने रहेंगे। इन तमाम सवालों के बीच एक कंसर्न ये भी है कि सारा प्रोसेस टाइम से हो जाए, क्योंकि ग्रेजुएशन के लिए कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन प्रोसेस में 12वीं के नंबर जरूरी हो गए हैं। जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर को लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लेलन टॉप।